हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कढ़ाई पनीर की रेसिपी। बहुत ही फेमस रेसिपी है ये। ढाबों में, रेस्टोरेंट में हम सभी कढ़ाई पनीर तो खाए होंगे। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से घर में ये रेसिपी बनाने का तरीका बताऊंगी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ मसालों को तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने लिया है साबुत धनिया, जीरा, सौंफ और काली मिर्च, और इन सभी मसालों को हम भूनेंगे जब तक कि इसमें से हमें धीमी धीमी खुशबू आने ना लगे, तब तक इसे हम भून देंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारा जो मसाला है वो भून चुका है अच्छे से। खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है मसालों की। अब करेंगे गैस की फ्लेम को बंद और इसे हम ठंडा होने देते हैं। और ठंडा होने के बाद इसे हम अच्छे से दरदरा कूट लेंगे। और यहाँ पे हमने लिया है 400 ग्राम पनीर और इसे हमने ट्रायंगल शेप में काटा है। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हो। और इसके बाद लिया है हमने एक शिमला मिर्च और प्याज, इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इससे पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। और ये देखिए हमारा पनीर फ्राई हो चुका है। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये कड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे हमने पनीर को फ्राई करके निकाल लिया है। पनीर सॉफ्ट बने रहे, कड़े ना हो, इसके लिए हम एक बाउल में पानी लेंगे, उसमें डालेंगे नमक, और नमक और पानी को अच्छे से हम लोग घोल लेते हैं। अब हम इस नमक पानी के घोल में फ्राई किए हुए पनीर को भिगो के रखेंगे। इससे हमारे पनीर कड़े नहीं होंगे, सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो इसे हम लोग थोड़ी देर पानी में भिगो के रखते हैं। अब हम बचे हुए तेल में ही प्याज और शिमला मिर्च को डाल के थोड़ी देर इसे फ्राई करेंगे। पूरा इसे हमें पकाना नहीं है, हल्का फ्राई करेंगे, सोटे करेंगे, ताकि जो प्याज और शिमला मिर्च का जो क्रंचनेस है वो बने रहे। तो बस इसे हमें हल्का सा सोटे करना है। तो यहाँ पे हमारा प्याज और शिमला मिर्च फ्राई हो चुका है, तो इसे हम लोग अब निकाल लेते हैं। अब हम उसी बचे हुए तेल में डालेंगे टमाटर। यहाँ हमने टमाटर को रफली चॉप किया है, उसे डाल के भून लेते हैं। साथ ही में हम डालेंगे अदरक के टुकड़े, लहसुन की कलियाँ, और इन सभी चीज़ों को हम भून लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे धनिया पत्ता, हरा धनिया पत्ता का डंठल वाला भाग। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है दोस्तों। आप भी इसी तरह धनिया के डंठल को डाल के इसे ज़रूर पकाइएगा। अब इसमें हम डालेंगे काजू, और सभी चीज़ों को अच्छे से हम लोग पका लेते हैं। अब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, और मिला लेते हैं सभी को अच्छे से। अब इसे हम लोग ढक लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम लो रहेगी ताकि जो हमारे टमाटर है वो गल सके। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से गल चुके हैं। अब हम करेंगे गैस की फ्लेम को बंद और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम लोग मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। और यहाँ पे हमने मसालों को दरदरा पीस लिया है। और यहाँ पे हमारा दूसरा वाला मसाला भी ठंडा हो चुका था, तो इसे भी हमने अच्छे से पीस लिया है। बहुत स्मूथ पेस्ट हमें इसे बनाना है। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे घी, और यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच घी, और साथ में डालेंगे 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो सिर्फ कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हो या सिर्फ घी में। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे जीरा, और साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे अच्छा से हम भून लेते हैं जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो। अच्छा सा इसका कलर ना आ जाए गोल्डन ब्राउन, तब तक इसे हम भूनेंगे।
अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी प्याज के साथ हम भून लेते हैं। और ये देखिए प्याज हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसे भी अच्छे से प्याज के साथ हम भून लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मसालों का पेस्ट जो हमने बना के पहले से तैयार किया था और इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। हमने वही मसाले वाले कटोरी से ही पानी डाला है ताकि हमारा जो मसाला कटोरी में रखा हुआ है वो वेस्ट ना हो, वो यूज़ हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे जो हमने मसालों को दरदरा कूट लिया था, पीस लिया था, उसे भी डाल लेते हैं और अच्छे से धीमी धीमी आंच में इसे हम लोग भूनेंगे, अच्छे से पकाएंगे। मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम ढक देते हैं और गैस की फ्लेम लो रखेंगे। 2 से 3 मिनट होने के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे और ये देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं मसालों से तेल निकलना शुरू हो चुका है। अब इसे हम लोग अच्छे से चला लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारा मसाला बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। मसाला थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो हम इसमें डालेंगे पानी और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसके बाद डालेंगे गरम मसाला और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं मसालों के साथ। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी चीनी ताकि मसालों का टेस्ट का बैलेंस बना रहे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पनीर है जो हमने भिगो के रखा था नमक वाले पानी में, हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट और जूसी पनीर बन के तैयार हो गई है। इसे हम पानी से निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हमारा कढ़ाई पनीर का मसाला जो है वो बन के रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए शिमला मिर्च और प्याज और मसालों में इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे फ्राई किए हुए पनीर और इसे भी अच्छे से हम लोग मिला लेते हैं मसालों के साथ। और यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसे हम लोग ढक देते हैं और लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक इसे हम लोग पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग कढ़ाई का ढक्कन हटाते हैं और ये देखिए हमारा कढ़ाई पनीर बनके बिल्कुल तैयार है। अच्छे से इसे हम लोग चला लेते हैं ताकि ये नीचे से चिपके ना। तो हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता और इसे मिला लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों अब हमारा कढ़ाई पनीर बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे फटाफट से गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, सबकी फेवरेट, सबकी पसंदीदा सब्जी कढ़ाई पनीर की रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। यकीन मानिए आपको होटलों और रेस्टोरेंट से बढ़िया टेस्ट इसका आपको मिलने वाला है। आप इसे रोटी, नान, पराठा, पूरी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। आपको टेस्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।